Meenakshi ma'am, we want to start. Is that okay? Can Yeah. you see it? Do we want to start with the welcome note, Meenakshi ma'am? Yeah, please, let's start. Okay, Nanda ma'am, I'll just request you to hold on for a minute while we just start Yeah, it Please, actually. yeah. Sure, sure. Pradishta and Vidushi, please record. I assume one of you are already. Sorry, I'll be sharing my screen for a bit. Can everybody see my screen? Yes. Meenakshi ma'am, over to you. Yeah, thank you बेटा, thank you. आप ये पहली बार है कि DLF फाउंडेशन मदर्स के लिए ये वेबिनार रख रहा है. इसमें आपका सभी का स्वागत है और डॉक्टर नंदिता चौधरी हमारी पहली स्पीकर हैं. डॉक्टर नंदिता चौधरी से पहले पेरेंट्स मिल भी चुके हैं, इन्होंने पेरेंटिंग सेशंस किए हैं हमारे लिए. डॉक्टर नंदिता चौधरी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैम लेडी अर्विन कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया. अपने बैच की मैम गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और फिर इन्होंने उसी कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया और 30 साल से ज़्यादा इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन वर्ष कॉलेज को दिए. इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में काम किया और बहुत उम्दा काम किया. मैम एक फुल ब्राइट स्कॉलर रही हैं जो कि पूरे दुनिया में एक बहुत ही अव्वल दर्जे की स्कॉलरशिप है. मैम ने काफ़ी किताबें लिखी हैं. एक का मैं नाम जिक्र रख रही हूँ, लिसनिंग टू कल्चर, मतलब संस्कृति की आवाज़, उसको सुनना. और इसके बावजूद मैम ने काफ़ी किताबें वो ऑथर भी करी हैं. मैम देश विदेश के जो जर्नल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, उनमें लिखती हैं. देश विदेश में सेमिनार्स करने जाती हैं. मैम एक मसाला चाय का ब्लॉग है, उसमें भी लिखती हैं और मैं ख़ास तौर से उसको बाकायदा पढ़ती हूँ. जो मदर्स पढ़ सकती हैं उनको ज़रूर मैं शेयर करूँगी ब्लॉग, आप प्लीज़ जाइएगा. मैम एक बहुत ही उम्दा, मैं कह सकती हूँ, इनको फोटोग्राफी में बहुत शौक है और बहुत उम्दा सिंगर भी हैं. मैम के 2 बेटे हैं, दोनों अमेरिका में हैं और मैम ने अपनी PhD भी करी हुई है. एंड जो मैम का एक स्कोप ऑफ वर्क रहा है, जो जिसमें फोकस रहा है, वो है चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, पारिवारिक रिश्ते एंड culture with specific reference to Indian communities. I'd welcome you, Dr. Nandita Chaudhary, to our program, and I'll request you to start. We'll welcome Amita Lalwani when she joins us. Beta. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nanda ma'am, you can share your screen now. Okay. Thank you so much for being here with us. Yes. मैं पहले पूछना चाहूंगी मीनाक्षी, क्या आप चाहते हैं कि हम सिर्फ हिंदी में बोलें? I would, yeah, by and large, and welcome and Reshu also. तो सुनो, फिर पावर पॉइंट को शेयर करने का कोई फायदा नहीं है. आप कर लो, because there are a lot of mothers who would be able to read. Okay. And you can do the translation. It could be English, doesn't matter. हाँ, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन वगैरह तो दूर की बातें हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं वो बहुत ही एक मुश्किल स्थिति है सबके लिए, तो समझना ज्यादा जरूरी है. पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू वेरी मच DLF स्कूल, मुझे आपने इनवाइट किया, आपने इतना आदर दिया, आपने बड़ी बड़ी बातें कही हमारे बारे में. पता नहीं whether I am worthy of that or not, पर truly deserving. पेरेंट्स के साथ बात करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं पे मेरी जो 40-50 साल की पढ़ाई है, मैंने बहुत जल्दी कॉलेज शुरू कर लिया था. पहले तो कोई एज नहीं देखता था, तो पिछले 50 साल से तो मैं इस विषय पे काम कर रही हूँ. तो अगर मैं कुछ अपना जो सीख मुझे मिली है
वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो दैट इज माय प्रिविलेज. सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. सादिका, थैंक यू फॉर योर वेल ऑर्गेनाइज्ड conversations with me, and of course Pleasure, ma'am. thanks to Meenakshi for inviting us. मेरे साथ मेरी दो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं. उनका नाम पूजा भार्गव. पूजा भार्गव हमारे साथ दुबई से ज्वाइन कर रही हैं, जहां वो आजकल रहती हैं अपने 2 बेटियों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ. और रेशु जो आज आई थिंक गुड़गांव से ज्वाइन किया है रेशु ने, या पानीपत से, आई एम नॉट श्योर, सोनीपत से या गुड़गांव से. पर थैंक यू रेशु और पूजा हमारे साथ रहने के लिए. दोनों के छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए मैंने उनको इंक्लूड किया है, ताकि वो हमको थोड़ा सा जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं हम उनसे सीख सकें. तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो घबराहट है और जो अनसर्टनिटी को क्या बोलेंगे मीनाक्षी? अनिश्चितता. अनिश्चितता. अनिश्चित होना. राइट, इज दैट करेक्ट? हाँ जी. ये जो है ये हम सब के ऊपर स्थिति गुजर रही है. और जो डर है वो चाहे जितने भी पढ़े लिखे हों, जितने साइंटिस्ट हों, डॉक्टर हों, एपिडेमियोलॉजिस्ट हों, सबको डर सबको लग रहा है. राइट. और इस वजह से ये एक शेयर्ड स्थिति है, तो कुछ हद तक हमें इससे ये थोड़ा महसूस करना होगा कि सिर्फ हमारी स्थिति नहीं है. राइट. पर हमें क्यों डर लगता है? क्योंकि लाइफ में हमें एक सेकंड में नहीं मालूम कि कल क्या हो जाएगा. कल एक सेकंड में हमारी जो लाइफ है वो बदल सकती है, हमारी स्थिति बदल सकती है. तो पर इस सिचुएशन में क्या डिफरेंस है कि सबकी लाइफ में ये गुजर रहा है. ठीक है. तो मेन हमें ये डिस्कस करना है आज कि हम कैसे पॉजिटिव रहें, हम कैसे इस स्थिति को झेलें, कैसे अपने बच्चों की परवरिश में हम अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट है. हमें डर लगता है कि बच्चे आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनका क्या होगा. घर पे इतना सारा काम हो गया है, वर्क फ्रॉम होम कई लोग कर रहे हैं, कई लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं. तो ये जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव हम कैसे रह सकते हैं? सिचुएशन ही जब नेगेटिव है तो पॉजिटिविटी हम कैसे लाएं, हम कैसे अपनी होप्स को रखें? मेन फोकस हमारा रहेगा आज बच्चों के बारे में, बच्चों की लर्निंग के बारे में, बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में, बच्चों की खुशी और खुशहाली के बारे में. हम ज्यादा फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बाद भी कोई एक्सपर्ट आ रहे हैं, वो इस विषय को डील करेंगे. पर अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, हम उनको एड्रेस कर सकते हैं. तो एक तो ये डर है कि हम अपने आप बीमार ना हो जाएं, हमारे कोई फैमिली मेंबर्स बीमार ना हो जाएं. दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ा डर घुसा हुआ है हमारे मन में कि बच्चे अगर इतने दिन स्कूल से बाहर रहे, ऑनलाइन स्टडीज जो हैं वो कुछ ही हद तक पहुंच सकती हैं. क्या हमारे बच्चे बिल्कुल पीछे तो नहीं रह जाएंगे? ये एक और डर का विषय है जो लोगों के पास है. तो पहली बात हमें ये महसूस करना बहुत जरूरी है कि ये स्थिति जो है ये एक मुश्किल है. रेशु आगे बात करेंगी कि ये पहला और आखिरी टेस्ट नहीं है, ऐसे काफी और हमारी लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स आएंगे.
प्रॉब्लम्स लाइफ के साथ आते हैं, उनको झेलना, उनसे बाहर निकलना, ये हमें सीखना है। तो पहली बात ये है कि जो भय है, जो अपना फियर है, उसको एक्सेप्ट करें। हाँ, हमें डर लगता है। अगर बच्चे आपसे पूछते हैं कि आपको डर लग रहा है, ये क्या हो गया, आप कहें नहीं 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 बेटा सब कुछ ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप कुछ हद तक आपके चेहरे पे कुछ दिखाई दे रहा है और आप कह कुछ और रहे हैं। तो बच्चों के साथ ये शेयर करना कि ये जो स्थिति है ये सबके लिए मुश्किल है, इसमें सबको डर लगता है, पर इस डर से हमें आगे निकलना है, इस डर को हमें कैसे हैंडल करना है। सिर्फ आप ऐसे जैसे कई बार होता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं होती या मूड खराब होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को इन्वॉल्व ना करें। हम बोलते हैं कि बच्चा, पर बच्चों में इतना ज्ञान है कि वो एकदम से सहन कर जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। हम क्या बोलते हैं बच्चों से, नहीं बेटा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। इसमें ऐसी हैंडलिंग में क्या होता है कि बच्चे को चेहरे से कोई मैसेज आता है और आपके शब्दों से कुछ और मैसेज आता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो मम्मी सच नहीं बोल रही हैं और या मेरी जो समझ है माँ की वो गलत है। तो ये जो दुविधा होती है बच्चे के मन में, ये बच्चे के लिए बहुत टेंशन पैदा कर सकती है। तो बच्चे के साथ शेयर करना कुछ हद तक, सब कुछ अपने पूरे डर शेयर करने की जरूरत नहीं है, पर बच्चे के साथ एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन होना, बातचीत करना बहुत जरूरी है। आई थिंक कई स्कूलों ने, और मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि डीएलएफ ने काफी हद तक मदद की होगी पेरेंट्स की, इसीलिए वो आज इन्होंने ये वर्कशॉप रखी है ताकि हम इस बात को डिस्कस करें। So the first step is to accept कि भाई हमारी क्या फीलिंग्स है, और हम इन फीलिंग, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम कैसे अपने डर को कम कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जो खबरों में छापा जाता है, व्हाट्सएप मैसेजेस को छोड़ के न्यूज को पढ़िए। कुछ लोग जिनमें आप ट्रस्ट रखते हैं उनकी बातें सुनिए, खबरें सुनिए, ताकि आपको पता हो कि क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि खबरों में भी ये सारे टाइम हम ये कहते रहते हैं कि भाई इतने केस हो गए, इतने केस हो गए, अब आप चुप जाइए, अब आप घर में बैठ जाइए। इसकी वजह से डर और बढ़ता है। पर आपका न्यूज बंद करके और एक साइड में बैठना ये भी ठीक नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को आपने देखा होगा कि वो अपना मास्क भी नहीं पहनना चाहते। आई थिंक आजकल तो थोड़ा बहुत पहन भी रहे, पर उस तरीके का एटीट्यूड के कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये भी एटीट्यूड गलत है। तो साइंटिस्ट को फॉलो करना, कुछ जनों को फॉलो करना जिनमें आप ट्रस्ट रखते हैं, वो बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ हम कैसे बर्ताव कर सकते हैं और क्या किस तरीके से हम बच्चों को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज बुलाऊंगी अपनी कॉलीग पूजा भार्गव को। तो पूजा, आप हमें बताएं कि आपकी 2 बेटियां हैं और आप इस स्थिति से कैसे गुजरे। आपको भी डर तो लगा होगा, और मैम आपके बच्चे भी काफी एक्टिव हैं, तो आपने कैसे इस सिचुएशन को डील किया? आपने अपनी फियर को कैसे सॉल्व किया? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर घर में एक आंगन होता है, एक कॉमन लिविंग एरिया होता है, जहाँ पे घर के बड़े हस्बैंड वाइफ बच्चे सभी एक टाइम पे बैठते हैं। तो जब ये सब स्टार्ट हुआ था तो सबके लिए
एक तो समझ नहीं आ रहा था। मेरी सास हमारे साथ रहती हैं जो कि 70 साल की हैं, तो सब बहुत डरे हुए थे क्योंकि भाई बड़े बूढ़ों को बचाना जरूरी है और छोटे बच्चों को बचाना जरूरी है, और घर में जब ये 2 एज ग्रुप होते हैं तो इंसान ऐसे ही डर जाता है कि भाई मुझे जो होना है हो जाए, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो घर के आंगन में या किचन में खाना बनाते समय जो बातें होती थी, हमने एक चीज स्टार्टिंग से करी, वो ये थी कि कभी बच्चों को अलग नहीं किया कि भाई क्या। मेरे दोनों बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, हर चीज के ऊपर सवाल पूछते हैं। अगर ब्रेड में फंगस लग जाता है तो भी उनको समझाना पड़ता है कि ये क्या हो गया और क्यों हो गया, वो उस कदर के सवाल पूछते हैं। तो जब ये सब शुरू हुआ तो भाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कब खत्म होगा, कब जाएगा, तो वो सारी बातें जैसे हम बड़े लोग बात करते थे वैसे ही बच्चों को समझाई गई। उससे जैसे मैम आपने बोला कि ये नहीं हुआ कि हम कुछ और बात कर रहे हैं और बच्चों को कुछ और बताना है, नहीं, वो सारे दायरे बहुत जरूरी थे खोलने। तब जब वो स्थिति आ गई कि हाँ अब घर के दरवाजे से भी, दुबई में भी सेम चीज हुई थी, यहाँ पे अब थोड़ी चीजें बेटर हैं, पर हम एक फ्लैट में रहते हैं जहाँ 3 कमरे हैं, हम उसके बाहर भी नहीं निकल सकते थे। मतलब घर का 15 दिन का राशन लेना होता था। तो तब बच्चों को समझ आया कि अच्छा हम नहीं हैं इसमें अकेले, तो जैसे मम्मी पापा दादी सब कर रहे हैं वैसे ही हमें भी करना है। तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि उनको अलग से जाके समझाएं कि अब आप हाथ धोएं, अब आप मास्क पहने, अब आप लोगों से नहीं मिले। इसमें सिर्फ एक ये चीज जो आप अपने लिए करेंगे वो ही बच्चे सीखेंगे। सो ये हमने एक चीज पहले से करी कि कुछ फर्क नहीं है, जो मैं करूंगी वो ही तुमको करना है, बिकॉज आपके लिए रूल्स अलग नहीं है, मेरे लिए नहीं है। अब बंद हो गए सब एक घर में, छोटे बच्चे हैं, उनको दौड़ना है, भागना है, दोस्तों से नहीं मिल सकते, मतलब दुकान से एक टॉफी भी नहीं ला सकते, जो कि रोज का माहौल था कि भाई अच्छा चलो और कुछ नहीं है तो जाओ दुकान में जाके एक लॉलीपॉप, और मेरे बच्चों को शौक है कि अच्छा एक लॉलीपॉप या एक चॉकलेट दिला दो, ठीक है। आप वो भी नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे उनके साथ घर में। आप मानेंगे मेरी बेटी 5 साल की है, वो बैठ जाती थी किचन पे जब मैं खाना बनाती थी, तो धीरे धीरे उसने सब्जी काटना शुरू किया। मैंने कहा काटो, ठीक है, सामने बैठे बच्चे। हुआ ये कि जो काम हमें लगता है कि नहीं हम बड़े हैं, हम करेंगे, सफाई हम करेंगे, सब्जी हम काटेंगे, कपड़े हम तहाएंगे, घर में इतना काम है, जैसे मैम भी बोल चुकी है, आप छोड़ देंगे तो कर सब लोग आएंगे करने। और यही मेरी दोनों बेटियों ने, नंदिता मैम हैज बीन म्यूटेड, दोनों ने पिकअप किया कि भाई मम्मी सब्जी काट रही है, कैन हम ट्राई कर सकते हैं क्या, आप मुझे चाकू दोगे, ले लो चाकू काटो। अब एक लौकी या भिंडी जैसी सब्जी है, वो छोटे बच्चे आराम से काट सकते हैं, और कुछ नहीं तो उसमें उनका आधा घंटा चला गया। और जब सब्जी सामने बन के आई कि ये मैंने बनाई है, हाँ आपने बनाई है। छोटी छोटी चीजें, घर में इतने जो खिलौने हैं वो कभी इस्तेमाल नहीं हुए थे, उनको निकाला गया, उनको सीखा गया, उन्हीं से काम किया गया। क्रेयॉन्स होते हैं, पेंसिल होते हैं, सब जगह पड़े रहते हैं, उन्हीं को दोबारा 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 इस्तेमाल करके नई नई चीजें बनाई गई। और कुछ नहीं होता है तो ठीक है, मेरा ये मानना है जब बच्चे बोर हो जाते हैं, जब बच्चे झीक जाते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। या तो एक छोटे से जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम खुद को खुश रखें। हमें याद नहीं कि कब हमारी मम्मी ने बोला कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए जिससे तुम खुश हो। तुम रो रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, अपने आप करो। तो जब आप बच्चों को जिम्मेदार बनाते हैं, उनमें अपने आप से एक कॉन्फिडेंस आता है। तो मैंने देखा कि पहले अरे बहुत झीकते थे और अभी भी झीकते हैं दोनों बच्चे, छोटे 8 साल के 5 साल के बच्चे क्या करेंगे जब आप उनको घर में बंद कर देंगे। ठीक है, घर की दीवारें कलर हो गई, चादरों पे निशान लग गए स्केच पेन्स के, पर ठीक है, मुझे लगा कि एटलीस्ट दिमाग खुश है करके। तो ये सब चीजों से पहले मुझे खुद को ऊपर उठना पड़ा, छोड़ना पड़ा, वो सब ब्रेक करना पड़ा कि ठीक है घर नहीं साफ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बच्चे खुश हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैंने ये सब्जी बनाई, मैंने ये रोटी बनाई, मैंने ये पेंटिंग बनाई, हाँ करो करो। तो हमारा जिम्मेदारी क्या है एज पेरेंट्स, एज मदर, की
मुझे सिर्फ दिन में ये मैं अब सुबह सिर्फ 2 सवाल पूछती हूँ, आज का क्या प्लान है, मेरा क्या प्लान है नहीं, आपने क्या सोचा है, आप क्या करने वाले हो। अगर वो बोलते हैं आज हम अपने आप से सैंडविच बनाएंगे, बनाओ। मेरा काम है कि घर में ब्रेड है, घर में बटर है, टमाटर है, प्याज है, तुम बनाओ बस। पर क्या आपको ये नहीं डर लगता कि बच्चे आपका घर खराब कर देंगे? और जो तो क्या इस टाइम पे जब बच्चे घर के अंदर हैं, क्या हमें कुछ प्रायोरिटी अपनी बदलनी चाहिए कि अगर घर में कबाड़ फैला हुआ है या खिलौने, कबाड़ तो नहीं पर खिलौने फैले हुए हैं, क्या इस समय पे हमें उन चीजों को थोड़ा सा कम अहमियत देनी चाहिए? मैं तो ये बोलूंगी कि हर चीज की अहमियत अलग होती है। ये चीज अभी इस दौरान अहमियत रखते नहीं है। दुबई में सब्जियां जो है ना वो गत्तों के डब्बे में आती है। मेरे बच्चे वो गत्ते के डब्बे इकट्ठे करते हैं, तो घर में जगह नहीं है पर वो गत्ते के डब्बे इकट्ठे करके वो खुद से उसकी ट्रेन बनाते हैं। तो जैसे आपने बोला, हम मेरे लिए तो वो कबाड़ है, पर उनके लिए वो कम से कम 1 से 2 घंटे का खेल है। तो ना तो मुझे उसके लिए 200 रुपए का नया खिलौना लाना पड़ा, ना मुझे उसके लिए बाहर जाना पड़ा। वो गत्ते के डब्बे आए, वो धूप में थोड़ी देर साफ हुए, उससे अब उन्होंने जो खेलना है खेलो। 2 हफ्ते बाद जब मन भर गया तो मैंने उस कबाड़ को उठाया और फेंक दिया। हाँ, तो ये मेरी वो नहीं है। अभी मैंने खुद से बोला अपने घर में अपने हस्बैंड को, अपनी सास को, घर खराब है, अच्छा नहीं दिखता है, ये आपकी प्रॉब्लम है। बच्चे खेल रहे हैं, वो खुश हैं, वो जरूरी है मेरे लिए। हमें ये काफी डर लगता है कि बच्चे सीखना, स्कूल बंद हो गया या ऑनलाइन स्कूल चल रहा है तो बच्चों ने सीखना बंद कर दिया है। मैं ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि बच्चों की सीख कभी नहीं रुकती है, बच्चों की सीख जारी रहती है। घर के बर्तनों से खेल जब करते हैं तब भी सीख रहे होते हैं। अभी बच्चे एक मुश्किल दौर को झेलना सीख रहे हैं। हमें इतना फिक्र नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा, सब बच्चे इस से गुजर रहे हैं। तो ये एक कॉमन चीज जब हो जाती है तो हमें ये देखना है कि बच्चे खुश हैं, बच्चे सेफ हैं, तबीयत ठीक है सब घर वालों की। सीख जो है वो कभी बंद नहीं होती है, ये एक बच्चे का नेचर होता है। हमें ये कॉन्फिडेंस, हाँ, जैसे स्कूल में सीखता है वैसी सीख तब ही जारी होगी जब स्कूल खुलेंगे। तब तक हमें उसका वेट करना है और हमें उसकी घबराहट, दिमाग कोई ऐसी मशीन नहीं है कि उसका एक बटन ऑफ हो जाता है अगर स्कूल के दरवाजे बंद हो गए। ऐसा नहीं है। बच्चों का दिमाग एक बहुत पहले जमाने में, पुराने जमाने में भी तो बच्चे सीखते थे, हम भी सीखते थे नई नई बातें। खाना बनाने में अगर आपका बच्चा किचन में और घर में हेल्प कर सकता है तो उसे करने दीजिए। कई बार हमें ये लगता है कि बच्चे या हमारे हस्बैंड हैं या कोई और हैं कि उनको खाना बनाना ठीक से नहीं आता है, हमें ही आता है। ये एक मौका है कि सबको आप साथ मिलके काम करें। कुछ बातें मैं चाहूंगी जॉइंट फैमिली और फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में रेशु कुछ इस विषय में बात करे ताकि थोड़ा उनका एक्सपीरियंस जो है हम उससे सीख सकें कि इस समय में जो रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारी फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स हैं, उस विषय में रेशु आप आके हमें कुछ बताइए। मुझे लगता है कि जहाँ आज के लिए भी ये सीख है और हमेशा के लिए सीख है, पुराने पिछला जो हो गया, पर आगे के लिए भी ये सीख है कि ना हमें अपने रिश्ते बहुत मजबूत करने हैं। ऐसे टाइम पे जब इतने सारे लोग एक साथ अगर है घर में बंद और हमारी किसी से बनती नहीं है, इससे नहीं बनती उससे नहीं बनती, तो कितना मुश्किल वक्त और मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे सभी लोगों में प्यार है,
एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, और हमेशा से उस प्यार को बढ़ावा दिया गया है। चलिए तू मैं होती है लेकिन माफी दे दी गई है, तो वो जो बॉन्डिंग रहती है वो एक बर्डन नहीं लगता, एक तकलीफ नहीं लगती जब सारे लोग आके एक साथ बैठ जाते हैं, चाहे वो 5 दिन के लिए हो चाहे 20 दिन। तो मेरी फैमिली में ऐसा ही है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक इंसान काम बांट ले आपस में, एक दूसरे का तू मैं ना करे, कोशिश करे कि प्यार से रहे। तो हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि प्यार रहे एक दूसरे में, बहुत माफ कर दिया जाए एक दूसरे को, किसी भी छोटी बात को बड़ा बड़ा ना बनाई जाए। तो पर आज कई बार रेशु, कई बार ये होता है कि मुश्किल में से जब हम गुजर रहे होते हैं तो हमारी सब अपनी जो टेंशन है वो थोड़ी सी और बढ़ी बढ़ हुई जाए। लगती है। यस, पर मुझे लगता है कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस टाइम पे हमें पॉजिटिविटी रिलेशनशिप्स में भी रखना है, और कुछ हाँ, अपनी जो डिफरेंसेस हैं उनको वो दूर दबा के। करके, और वो आगे के लिए भी है, वो सिर्फ आज के लिए नहीं है। अगर हम आज नहीं भी था हमारा कोई ऐसा रिलेशनशिप, तो आज हम सीखे कि थोड़ा सा बड़ा दिल करके हम किसी को सबको साथ लेके चले, सारे घर को साथ लेके चलेंगे कभी आगे। मतलब जैसे मैम ने भी बोला कि आज पहला नहीं है पेंडेमिक और आखिरी भी नहीं है, तो आगे भी ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी। तो प्यार एक बहुत बड़ी चीज है जो सबको बांध के रखती है। ईगो से ऊपर उठ के एक दूसरे से प्यार करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो आज मेरी, अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मेरी जो बेटी है वो मामी के पास है मामी और मामा उसको संभाल के बैठे हैं, दे आर एंजॉयिंग टुगेदर, एंड वो समझ रहा है कि हाँ अच्छा मीटिंग है तो हमको पूरा पूरा साथ देना है। ऐसे ही जब आधा काम सासू माँ बांट लेती है, आधा काम मेरी देवरानी बांट लेती है, 2 बच्चे हैं वो खेल लेते हैं आपस में, और कई सभी बार लोग एक किसी साथ रेशु, गुजर रहे कई हैं। बार हमने देखा है कि मेरी एक स्टूडेंट मुझे बता रही थी कि वो गुड़गांव में रहते थे और फिर जॉइंट फैमिली के साथ पानीपत में चले गए क्योंकि वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। पर वो कह रही थी कि मैं बहू होके सारा बोझ मुझ पे आ जाता है, पर मैं जब अपनी बेटी को देखती हूँ कि वो इतनी खुश है, तो मैं जो अपना बोझ है वो इग्नोर करके, पर मुझे लगता है कि हमें कुछ हद तक लोगों को बता देना चाहिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। कई हाँ, वही बार मैंने हम कहा अपने कि ना आप नहीं सारा, बताते। हाँ कि बांट के अगर चलेंगे कि मतलब सब कुछ एक एक के ऊपर आ जाएगा तो सही नहीं है। सब लोग मिलजुल के बांट के, यूं परेशानी एक दूसरे की समझ के, कि आपको सभी को साथ चलना है, कि ये एक जने का काम नहीं है, ये दूसरे जने का काम नहीं है, तो वी आर ऑल टुगेदर, एक साथ हैं इसमें। तो अगर तो उसको right, so before going on to the questions, I want to add one more thing. मेरी समझ से जो फिजिकल एक्सरसाइज है, जो व्यायाम, व्हाट डू यू कॉल इट, व्यायाम 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 है, वो बहुत जरूरी है। हम उसको औरतों के लिए और भी जरूरी है, बच्चों के लिए भी जरूरी है। किसी न किसी तरह हमें एक्सरसाइज करने का मौका ढूंढना है। दैट इज वन important way to stay happy. After this is my final comment, and Sadika, please, if there are any questions, we would welcome them. Otherwise, as far as we are concerned, to sum it up, children, बच्चों की लर्निंग कभी बंद नहीं होती है। बच्चे सीख रहे हैं इस पैंडेमिक के साथ इसको झेलना, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं। घर पे हमें सिर्फ सफाई नहीं देखनी है, बच्चों का खेल जो है, छोटी छोटी चीजें वो इकट्ठे करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, उन्हें फैलाने दीजिए। और तीसरी बात, जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं अभी इस टाइम पे और आगे के लिए भी हमें सीखना है कि एक दूसरे की मदद हमें चाहिए, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे बच्चों के लिए और फैमिली मेंबर्स का होना और उनका साथ और उनकी कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो ये फोकस अगर हम रख सकते हैं तो आई एम कॉन्फिडेंट कि हम इस मुश्किल टाइम से हम निकल सकेंगे।
मैम सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही नहीं, आस पड़ोस में अच्छा रिलेशनशिप, और फिर ऑन अ बिगर लेवल कंट्री के आस पड़ोसी भी। तो हाँ अगर आस पड़ोस सही है तो हम लोग सही है, तो हर एक किसी के लिए एक सहारा बने, और कोशिश करें कि वो भी हमारा सहारा बने, ताकि हम सब मिलके आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। और लास्ट साधना, में बोलूंगी, हाँ बोलिए पूजा। अपना ध्यान रखें, सबसे जरूरी है अपना ध्यान रखना। आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, तो आपका घर परिवार खुश है। अपने आप को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करिए। एक चीज मैंने नोट करी थी बोलने के लिए, कि जब सुबह लोग उठते हैं, आप कोशिश करिए सबसे पहले उठने का। जब कोई नहीं उठा है, वो सुबह का केवल आधा घंटा 15 मिनट आपके दिमाग के लिए एकदम दवाई के जैसे होगा। आई थिंक ये सादिका ने हमें भेजा था कि जो ये दोपहर का टाइम था, और काफी कुछ लेडीज ने, मदर्स ने बोला कि ये हमारा टाइम होता था जब बच्चे स्कूल में हैं, सब ऑफिस में हैं। तो ये टाइम हम कहाँ से निकालें? तो ये एक सुझाव पूजा ने दिया है कि अगर हम सुबह उठ के आधा घंटा भी अपने आप चाय बना के बैठ के और अपने साथ बिता सकें। आप मेडिटेशन नहीं करते, योगा नहीं करते, कोई बात नहीं, पर वो एक अपने आप को रिजुवेनेट करने के लिए वो टाइम एक बहुत अच्छा टाइम। ओवर टू यू सादिका। Thank you so much. So much, ma'am. You know, that's a very nice thought जो डॉक्टर नंदिता ने, पूजा ने और हमने शेयर किया है हमारी मदर्स के साथ। वाकई में अगर आप तंदुरुस्त हैं, आप सही हैं, तो परिवार सही है। तो आपका खुशहाल होना, आपका तंदुरुस्त होना पूरे परिवार के लिए बहुत अहम हो जाता है। तो इसलिए आप आधा घंटा 1 घंटा प्लीज निकालिए। बेशक आपको उस समय अगर अपने बच्चों को कुछ काम देना पड़ता है तो आप दीजिए उनको, इससे बच्चे भी जिम्मेवार बनेंगे, ठीक है ना। पर मेरा एक प्रश्न है डॉक्टर नंदिता से कि ये आज के माहौल में एक तो है कि बीमारी से जूझना, दूसरा क्या है कि कई फादर्स जो जिनकी नौकरियां चली गई हैं, वो घर में बैठे हैं, वो अपना मानसिक तौर से जॉब लॉस का एक बहुत बड़ा दबाव हो जाता है और उससे वो परेशान हैं, और वो शायद एक वायलेंट तरीके से निकलता है, वो मतलब गुस्सा है, गुबार है, जो भी है। आई थिंक कॉन्वर्सेशन की बात, क्योंकि सब जो हमारी माएँ हैं, सबके छोटे बच्चे हैं आज, राइट? ऑल ऑफ देम हैव चिल्ड्रन। तो दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस इशू को के बारे में बातचीत करें। रेशु, आप कुछ कहना चाहेंगे? पूजा? मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, एक गुस्सा करना और एक अपनी बात को दृढ़ निश्चय से बोलना दो अलग चीजें हैं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई गुस्सा कर रहा है या कोई किसी ने गुस्से में हाथ उठाया, उसको रोकना वो जरूरी है, पर गुस्से से रोकना जरूरी नहीं है। नहीं बोलना, सही तरीके से अपनी बात बताना कि मुझे ये ठीक नहीं लगता, ये आप गलत कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम सबको सीखना पड़ेगा। जब हम बड़े हो रहे थे, हमें किसी ने नहीं बोलना नहीं सिखाया। ये हमेशा बोला गया नहीं नहीं, जो हो रहा है ठीक है, जो हो रहा है ठीक है। नहीं, मुझे चोट लगती है, मुझे दुख हुआ, मेरा दिल टूटा, आपने ऐसे क्यों बोला। आप अच्छे तरीके से भी सेम चीज बोल सकते हैं। गुस्सा करने से और चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपसे बड़े लोग हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, गुस्सा किसी पे भी आ सकता है। पर अगर मेरी बेटियां मुझे गुस्सा दिलाती हैं, मैं अगर उनको थप्पड़ मारूंगी वो गलत है। पर मेरा बोलना कि नहीं,
ये मेरा समय है, आप ये नहीं करोगे, ये ठीक चीज नहीं है, बच्चे ज्यादा अच्छे से सुनेंगे, हम उम्र लोग ज्यादा अच्छे से सुनेंगे। गुस्सा जब आप समझाएंगे दूसरे इंसान को कि अरे मैंने तो गुस्सा किया था, इसको गुस्सा क्यों नहीं आया, क्योंकि दूसरा इंसान आपको गुस्सा इसलिए करता है, उकसाने के लिए होता है ज्यादातर। अगर आप अपने दिमाग को संतुलित करके बताएंगे कि ये ठीक नहीं है, तो वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। एंड इसी चीज को मैं वापस लेना चाहूंगी कि दिन में बहुत चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग को परेशान करती हैं, हम उसको क्या करेंगे? हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, हम बाहर जा नहीं रहे, इसीलिए मैम ने जो बोला व्यायाम जरूरी है। अपने दिमाग को समय दीजिए। एकदम उन्होंने गुस्सा किया, हमने हाथ उठाया, नहीं, रुक जाइए, 2 घंटे बाद उस चीज के बारे में बात करिए। समय दीजिए खुद को, खुद के शरीर को, खुद के दिमाग को, खुद के मन को, सबको संतुलन में आना जरूरी है। मेरे हिसाब से ये चीज आगे तक जाएगी। किसी भी तरह के वायलेंस के अगेंस्ट, अगर वायलेंस हो सकता है हाथ उठाना हो, या गलत शब्द बोलना हो, या किसी के सामने इंसल्ट करना हो, आपको अपने आप पे संयम रखना है। रेशु, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रही थी कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो अपने बच्चों पे ऐसा ना करे। वहां पे मतलब ऑलरेडी कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, बच्चे पहले ही देख रहे हैं, तो बच्चों पे हाथ उठाना ये कभी ना करें। Are you saying कि माँ फ्रस्ट्रेट हो के बच्चे पे हाथ उठा सकती है? हाँ, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बच्चों की तो कोई गलती नहीं होती है, उनके ऊपर कभी, चाहे इस सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में भी, बच्चे ने काम नहीं किया, थप्पड़ लग गया, तो अगर आप ऐसा ही सिखाएंगे कि बच्चों को आप मार रहे हैं, तो वो यही सीखेंगे कि आगे जाके मार सकते हैं। मारना एक नॉर्मल चीज है, तो वो कोशिश करें कि ना हो बच्चों के साथ कभी। I think this is an important issue because अगर violence से perpetuate होता है, गुस्से से गुस्सा perpetuate होता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, पर अगर कोई ऐसी घर पे सिचुएशन है, आई थिंक उसको एक जैसे जो उसको थामना, आई एम सॉरी माय हिंदी इज नॉट सो गुड, आई कुड हैव स्पोकन इन हरियाणवी but I'm not sure many people would like that, but उसको रोकना एक बहुत जरूरी बात है, और दूसरा उसको आगे बच्चों के ऊपर ना निकालें। And if it goes beyond, I think you have to take action. I mean, I think that police action is also important, although I'm not sure that we should. So what comes to my mind is कि अगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो तो I would say कि आप जाके ना कपड़े धो लें और सोचें कि आप अपना गुस्सा कपड़ों पे निकाल रही हैं, कपड़े अच्छे और शांत हो जाएगा। और कम से कम जब देखिए आदमी लोग जो होते हैं उनके बड़े प्रेशर्स होते हैं, वो गुस्सा कर भी देते हैं, तो उस समय कम से कम आपकी प्रतिक्रिया जो है वो कम से कम शांत होनी चाहिए, और बाद में हटके आप बच्चों से हटके उनको बताएं कि देखिए मैं समझती हूँ, या मतलब जो भी है आपने गलत बोला, सही बोला, पर ये करना बहुत मुश्किल है। ये कहना आसान हो जाता है, पर ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब किसी ने हाथ उठाया तब अपने आप को इतनी चोट मिलती है, तो बेसिकली उस टाइम पे आपको अपनी फैमिली को देखना है, आपको अपने बच्चों को देखना है, उनको सामने रख के। इसके बाद ना हम एक सेशन फादर्स के साथ भी करेंगे। I think that will be far more significant because then we can address a balance, क्योंकि माओं के साथ, मदर्स के साथ तो हम बातें करते रहते हैं। जो हमारी सेशन थी, जो आपके स्कूल में हमारी पिछली सेशन थी, उसमें फादर्स की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी, अगर आपको याद होगा। We are from the foundation. All the students go to different schools. We are from the foundation. Yeah, but we had a parent meeting in which fathers were also there. Anyway, so I think it's time, Sadika, for your next. Yes, ma'am. I think, Meenakshi, ma'am, should we take a few questions right now? Or Yeah, right away. Let's continue. Okay.
मैंने सबको ऑप्शन दिया है अपने आप को अनम्यूट करने का। किसी को भी सवाल पूछना हो तो अपना हाथ खड़ा कर दे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, वरना आप खुद भी कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन हाथ ऊपर करके प्लीज। पहले कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं नंदिता? Peter, we can start from Mr. McGregor in Mussoorie. श्योर। मैकग्रेगर सर, आपके यहाँ जो मदर्स आई हैं, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल उनके पास है जो वो नंदिता मैम, पूजा मैम, रीशु मैम से पूछना चाहते हैं? आदित्य की मम्मी कुछ बोल रही है। आदित्य, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा मैम। आदित्य अनम्यूट कर दो मम्मी को। हाँ जी, पूछिए प्लीज। यस मैम। थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम, ये बच्चे जो इन दिनों कहना नहीं मानते, शरारत करते हैं घर में, सामान इधर से उधर फैलाते हैं, तो ये उनको थोड़ा बहुत समझाना जरूरी है या नहीं? आई थिंक इस विषय में पूजा ने बहुत अच्छी बात कही थी, क्योंकि वो इससे जूझ रही हैं अपनी दोनों बेटियों के साथ, और उनका ये कहना है कि इस समय पे थोड़ा बहुत, जब स्कूल जाते हैं तो आपको मौका मिलता है चीजों को इधर उधर रखने का, पर इस समय पे थोड़ा बहुत आप इस विषय में आप उनको ढील दे सकते हैं, क्योंकि देखिए वो बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए भी ये आसान नहीं है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल सब कुछ बंद हो चुका है। तो थोड़ा बहुत घर में अगर वो, जैसे हमारी भाषा में कहा जाए, उधम मचाएंगे तो मचाने दीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना? उनको खुद ही से बोलिए कि आपने फैलाया है, आप ही साफ करिए। मैं अपनी कमर दर्द का बहाना देती हूँ, मेरी कमर तो बस खत्म हो गई, अब आप ही उठाएंगे इसको। और नहीं तो गत्ते के डब्बों में सो जाओ, ठीक है, कुछ नहीं होगा, सो जाओ थोड़ा सा। और ह्यूमर, एक हंसी लाना, एक जोकिंग तरीके से बोलना, हर एक बात को इतनी सीरियसनेस से नहीं, कोशिश कीजिए कि उसका जोक बना के, उसका चुटकुला बना के आप बात करें, तो थोड़ा सा लाइटनेस, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में टेंशन कम होगी। और दिस इज माय व्यू। थैंक यू। Anyone else? हेमंत यादव की मम्मी ने कोई सवाल पूछना था। अब अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी हाँ जी। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे स्कूलों में से वो मांग रहे हैं ना, ये उसकी रसीद मांग रहे हो। बेटा वो इस मंच पे बात नहीं करनी है, वो हमसे अलग से बात कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ। किसी को इस विषय में और कोई सवाल पूछना है? एक आखिरी क्वेश्चन, फिर हम अपने दूसरे सेशन। मिस्टर मैकग्रेगर कहाँ चले गए? He wanted to ask a few questions. I cannot. Mr. McGregor, You can unmute yourself, sir. You can unmute yourself. Mr. McGregor, any question? There is a question by some of these ladies sitting with me here. Yeah. They have a question that like in the beginning of lockdown, think okay, they were all actively involved in at home, but now what has happened is they become very dull. Sleeping the whole day through. What is it that they can carry on with that same activities and मेरे ये सबके साथ हुआ है, क्योंकि हमें जब अप्रैल में हुआ था, मार्च में हुआ था, हमें लग रहा था कि अप्रैल में खुल जाएगा, अप्रैल में लगा था कि मई में खुल जाएगा, मई में लगा था कि जून में, हम अभी भी बंद पड़े हैं। तो ये सिर्फ ये सबके साथ हुआ है, पर इस टाइम पे बिस्तर पे लेटना और एक डलनेस, ये आपको उठना पड़ेगा। और मुझे अगेन आई विल से, व्यायाम करना बहुत जरूरी है। आप सुबह उठ के 10 बार अपनी उठक बैठक कीजिए, सारी जो ये लेटने की वो है वो खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा ऑन द स्पॉट आप रनिंग कीजिए। ये एक्सरसाइज औरतों के लिए ज्यादा जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, बट फॉर विमेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बस बिस्तर में मत लेटिए। आई थिंक जस्ट डोंट लाई डाउन। अपना सुबह बिस्तर बना के अब ये आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि अब हम नहीं लेटेंगे। दोपहर को आराम करना हो कर लीजिए, पर उससे ज्यादा नहीं। ये टाइम
बस खड़े हो जाइए, थोड़ा सा घर में ऊपर नीचे चल लीजिए, क्योंकि अगर ये जो टाइम है अब निकल ही गया है, सिचुएशन बेटर होती जा रही है, कुछ दिन में हम लोग सब बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। अब हार नहीं मानना है, हम एक वायरस से नहीं हारना चाहिए हमें। दिस इज माय फर्म बिलीफ। Ma'am. Mr. McGregor, does Kavita want to ask a question? I can see her there. Ma'am, it was not related to what we heard earlier this time, but she did have one question about, her child, one of them, is facing a lot of problem with, online classes using the net. That we will discuss. Okay. See, learning, one thing you have to reassure them, Mr. McGregor, that, online learning is not suitable for everyone. For some children, actually, online learning, there is a case of a mother, जिनका बेटा जो है वो स्कूल में बहुत घबराता था और उनकी इंग्लिश टीचर से बहुत डरता था। आजकल वो बहुत खुश है, क्यों? क्योंकि वो टीचर मेरे कान नहीं खींच सकती, वो छोटे से फोन पे, और वो कर रहा है, कहता है कि लॉकडाउन खत्म ही नहीं होना चाहिए, मेरी टीचर मेरे कान तो नहीं खींच सकती। तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग एक्सपीरियंस है, ये बेस्ट सिचुएशन नहीं है पढ़ाई करने के लिए, पर ये एक टेम्पररी सोल्यूशन हमने निकाली है। सो थिंग्स, वंस थिंग्स गो बैक, चिल्ड्रन विल गो बैक। ऑनलाइन एजुकेशन इज अ सब्स्टिट्यूट, इट इज नॉट अ स्टेट of things to come forever. This is what I believe. Pooja, do you have something to say? मैंने बहुत लोगों के साथ बात करी है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, तो हाँ, ये अभी मतलब एक तरह का नयापन है। तो एक दो चीजें आपने पूछी मिस्टर मैकग्रेगर कि एक बहुत डलनेस आ गई है, तो छोटा सा एग्जांपल दूंगी। दिन में हर एक चीज को एक नयापन करना, जैसे दुबई में हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, तो घर की सीढ़ियां ऊपर नीचे करते हैं और एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि कौन कितनी बार कर सकता है, और उस चैलेंज में बच्चे ही नहीं, माँ बाप भी होते हैं कि भाई एक पैर पे आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हो, मैं 5 मिनट, मैं 10 मिनट, मैं 15 मिनट, लंगड़ी टांग। तो घर में ही होता है। अब कुछ भी चीज को, वो मैम ने बोला ना, सेंस ऑफ ह्यूमर, हर थोड़ा सा मजाकिया बनिए, ठीक है, कौन प्याज को ज्यादा बारीक काट सकता है, बना दीजिए उसका गेम। कोई नहीं, कोई तो चीज होगी, ग्लास के ऊपर ग्लास कौन ज्यादा बना सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आने दीजिए आवाज, गिरने दीजिए बर्तन, टूटने दीजिए एक आध कांच की प्यालियां, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने जमाने में हमारे पास कोई चीजें नहीं होती, हर रोज शाम को कहानियों का सेशन होता था। मीनाक्षी को याद होगा कि हम बचपन में कितनी कहानियां सुनते थे, चुटकुले सुनते थे बड़े बूढ़ों से, और शाम का टाइम ऐसे ही गुजर जाता था। तो कहानी सुनाना, चुटकुले सुनाना, हमारे कितने जोक्स हैं आसपास जो हम कलेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे को सुना सकते हैं। क्विज प्रोग्राम्स, गेसिंग गेम्स, ये तरीके हैं जो थोड़ा सा अपने आप को खुश रखें। आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो तो है और वो ठीक है जब तक ये लॉकडाउन में रहेगा, पर आप गणित हो गया, भाषा हो गई, ये बहुत तरीके से सीखा जा सकता है। मेरी 8 साल की बेटी अपनी दादी से बुनाई सीख रही है, और बुनाई सीखते सीखते 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, कि भाई 3 के टांके लगाने हैं, 3 के फंदे डालने हैं, ये करते करते उसने कब कितना सीखा नहीं पता चला। अब 8 साल का बच्चे को आप बैठे, आप डल हैं, अगर आप बोले लाओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ, क्रोशिया, कढ़ाई, बुनाई, ऐसी बहुत चीजें जो हम भूल चुके थे। हमारे पास समय होता था गर्मियों की छुट्टियों पे, हमारे बच्चों के पास तो समय नहीं होता। हम कंप्यूटर सीखेंगे, हम अरे काहे को सीखेंगे, लाओ मैं तुम्हें क्रोशिया सिखाऊं, बुनाई सिखाएं, बहुत सारी चीजें। टोकरियां बनाना, मैं यही बोलने मैं यही बोलने वाली थी कि इतना टाइम कहाँ है कि डल हो गए, बैठ गए, है ना। सो ये टाइम मिला है कि अभी कुछ सीख लेना है अगर है, क्योंकि फिर वापस उसी जिंदगी में जाएंगे, फिर उतना ही काम हो जाएगा। तो अगर ये वक्त मिल गया आपको, तो इसको तो खुशी मानिए कि अच्छा मेरे पास अभी थोड़ा सा वक्त है जिसमें मैं शायद कुछ पुरानी चीज कर सकती हूँ जो मेरे को पसंद थी, या बच्चे को सिखा सकती हूँ। और पूजा, आपकी बात से ये भी लगा कि पूरी फैमिली इज टुगेदर, सब लोग एक साथ
कर रहे हैं ये सारे। ये नहीं कि बच्चों जाओ तुम अपना खेल लो, मैं इसमें लगी। तो कुछ टाइम निकाल के सभी लोग एक साथ आ रहे हैं और उसमें एज अ फैमिली एक यूनिट की तरह सभी एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। थैंक यू सो मच। यू नो, एक समय था हमारे पास वक्त ही वक्त होता था हमारे जमाने में, और पिछले 20-25 साल से हम यही लोग सभी सुनते हैं वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। कहती हूँ परमात्मा ने अच्छा वक्त नहीं है पर वक्त दिया है, और लेजी हो संगठित हो जाइए, योगा कीजिए, ताश खेलिए, बच्चों को घर में चीजें सिखाएं, लड़कों को कुकिंग सिखाएं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कितने बहुत जरूरी है। आगे आगे लड़कों को खाना बनाना पड़ेगा। बराबर का हाथ। पर मैं ये कहना चाहूंगी मीनाक्षी कि आपकी जो मदर्स हैं उनके क्वेश्चंस हमें बहुत टीवी पे दिखाओ कितने लोग आजकल कुक बन चुके हैं, तो लड़कों को आना चाहिए। I think we've run out of time. I know. But thank you so much. Thank you very much. I just wanted to say that the questions that your community of mothers have had are very important, and we hope that Pooja, Reshu, or मैं, we hope that we have been able to address some of your concerns. Indeed. Thank you so much. Situation. On behalf of all the mothers, on behalf of DLF Foundation, thank you so much.